हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। क्लास 9th के चैप्टर 2 पोलिनोमियल में इसके पहले हम लोग फर्स्ट वीडियो में कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पोलिनोमियल के बारे में पढ़ चुके हैं। यहाँ पे मैंने आर.एस. अग्रवाल का रेफरेंस लिया है, तो फिर से हम लोग रिवाइज करते हुए पोलिनोमियल में आगे बढ़ते हैं। फर्स्ट टर्म है कांस्टेंट। व्हाट इज कांस्टेंट? ए सिंबल हैविंग ए फिक्स्ड न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। यानी एक ऐसा सिंबल जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू जो है फिक्स्ड होता है, दैट कैन नॉट बी चेंज, इज कॉल्ड ए कांस्टेंट। जैसे कि 8 - 6 5/7 पाई etc आर ऑल कांस्टेंट। जितने भी न्यूमेरिकल्स हैं वो सारे के सारे जो हैं कांस्टेंट हैं। सेकेंड टॉपिक है हम लोग का वेरिएबल्स। ए सिंबल विच मे बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। एक ऐसा सिंबल जो कि डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज को असाइन करता है तो उसको हम लोग कहते हैं वेरिएबल। जैसे कि अल्फ़ाबेट के कुछ लेटर्स हैं X, Y, Z, P, Q, R, इनको हम लोग एज ए वेरिएबल यूज करते हैं। तो वेरिएबल क्या है कि वेरिएबल का जो वैल्यू है वो डिफरेंट क्वेश्चंस में, डिफरेंट अलजेब्रिक इक्वेशंस में वो डिफरेंट आते हैं। यानी किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू डिफरेंट आएगा और किसी क्वेश्चन में x का वैल्यू डिफरेंट आएगा, किसी क्वेश्चन में y का वैल्यू डिफरेंट आएगा और उसी तरह के दूसरे क्वेश्चन में y का वैल्यू जो होगा डिफरेंट होगा। तो ए सिंबल विच में बी असाइन डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यूज इज नोन एज वेरिएबल। यानी वेरिएबल वैसे सिंबल्स हैं जिनका वैल्यू फिक्स नहीं होता है, अलग अलग क्वेश्चन में उनके वैल्यूज अलग अलग आते हैं। जबकि कांस्टेंट जो है हमेशा कांस्टेंट रहता है, स्थिर रहता है। यानी कांस्टेंट्स आर फिक्स्ड बट वेरिएबल्स आर नॉट फिक्स। एज फॉर एग्जाम्पल हम लोग यहाँ अगर फार्मूला C = 2 पाई r का यूज करते हैं, जहाँ की r क्या है, रेडियस ऑफ द सर्किल है, तो यहाँ पे 2 और पाई जो है कांस्टेंट है बट r इज वेरिएबल। यानी हम लोग देखते हैं किसी भी सर्किल में अगर हम लोग चलते हैं तो सर्किल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, πr² होता है और सर्कमफ्रेंस क्या होता है, 2 पाई r होता है। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर सर्किल का रेडियस अगर हम लोग इंक्रीज करेंगे तो हो सकता है सर्किल का रेडियस अभी 2 हो, अगर हम लोगों ने उसको 2 सेंटीमीटर से इंक्रीज कर दिया तो हो सकता है सर्किल का रेडियस कितना हो जाए, 4 हो जाए। तो यहाँ सर्किल का रेडियस जो है कुछ भी हो सकता है, हम लोग मान सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे r का जो वैल्यू है वो क्या हो रहा है, मे बी डिफरेंट, मे हैव डिफरेंट न्यूमेरिकल वैल्यू, जिनका वैल्यू डिफरेंट हो सकता है। डिफरेंट सर्किल्स के लिए इनका वैल्यू जो होगा डिफरेंस हो सकता है। लेकिन हम लोग फॉर्मूला में इस डिफरेंट वैल्यू के लिए एक सिंबल का यूज करते हैं जो कि हम लोग का क्या है, r है। तो ये जो r है हम लोग का, ये वेरिएबल है, ये वेरिएबल है। बाकी जो दो वैल्यूज हैं, एक 2 है और ये पाई है, वो कभी बदलते नहीं है, बिल्कुल सेम रहते हैं। चाहे किसी भी सर्किल का हम लोग एरिया निकाल ले, किसी भी सर्किल का हम लोग सर्कमफ्रेंस निकाल ले, एवरी कंडीशन में यहाँ जो 2 और पाई होंगे वो बिल्कुल सेम रहेंगे। तो यहाँ 2 एंड पाई आर कांस्टेंट, 2 और पाई जो है कांस्टेंट है और यहाँ r जो है हमारा वेरिएबल है। फिर आते हैं हम लोग अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन से मैं आपको फिर से एक बार याद दिला दूं कि पोलिनोमियल का एक वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोगों ने कांस्टेंट, वेरिएबल्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस और पोलिनोमियल, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के बारे में पढ़ चुके हैं। ये हम लोग एक छोटे से अंतराल में इसको हम लोग रिवाइज कर लेते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का डिफिनीशन है एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट्स एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड इज नोन एज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जो है ये एक कॉम्बिनेशन है। किसका कॉम्बिनेशन है? तो ये कॉम्बिनेशन है आपका कांस्टेंट और वेरिएबल का कॉम्बिनेशन है, दैट इज कनेक्टेड बाय सम और all of the operations, all of the mathematical operations plus minus multiply and divide is known as algebraic expression। जब हम लोग कांस्टेंट और वेरिएबल को डिफरेंट टाइप के जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस हैं उनसे हम लोग जब कनेक्ट कर देते हैं तो जिस तरह का जो एक्सप्रेशन बनता है उसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। एज फॉर एग्जांपल
सपोज करते हैं कि हमारे पास एक वेरिएबल है x और एक कांस्टेंट है 2, और दोनों को हम लोगों ने एक मैथमेटिकल ऑपरेशन से कनेक्ट कर दिया, यानी ये हम लोग का मैथमेटिकल ऑपरेशन जो है वो हम लोग का प्लस है। तो एक वेरिएबल हो गया और एक कांस्टेंट हो गया, और दोनों को हम लोगों ने क्या किया कि एक ऑपरेशन से कनेक्ट कर दिया। तो x + 2 क्या बन गया हम लोग का, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हो गया। सिमिलरली x² यानी एक वेरिएबल को हम लोगों ने एक माइनस साइन के द्वारा किसी कांस्टेंट से कनेक्ट कर दिया, तो ये हम लोग का क्या हो गया, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बन गया। दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो क्या कहता है, एक कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स कनेक्टेड बाय सम और ऑल ऑफ द ऑपरेशंस प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड इज नोन एज अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं, टर्म्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जब हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन रेडी हो चुका है, कैसे, दैट द कम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स एंड कांस्टेंट कनेक्टेड बाय द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैथमेटिकल ऑपरेशंस, देन हम लोग का अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्रिएट हो चुका है। अब आते हैं द सेवरल पार्ट्स ऑफ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में डिफरेंट टाइप्स के डिफरेंट पार्ट्स हो सकते हैं, किसी में 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, डिफरेंट टाइप्स के पार्ट्स हो सकते हैं। सेपरेटेड बाय प्लस और माइनस ऑपरेशंस आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ द एक्सप्रेशन। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर उसके जो डिफरेंट पार्ट्स जो हैं, जो प्लस और माइनस साइन के द्वारा सेपरेट होते हैं, तो उसमें से प्रत्येक पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं, टर्म्स कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं, तो हमारे पास एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, क्या है, 4 + 9x - 5x² y + 3/8 xy। ये हम लोग का क्या है, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। इसमें देख सकते हैं कि प्लस और माइनस साइन के द्वारा जो सेपरेट पार्ट हैं, जो पार्ट कनेक्टेड किए गए हैं, वो कितने हैं, 1 2 3 4। यानी दिस इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हैविंग 4 टर्म्स। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में कितने टर्म्स है, 4 टर्म्स हैं। कौन कौन से 4 टर्म्स हैं, तो फर्स्ट 4, सेकेंड 9x, थर्ड -5x² y एंड फोर्थ 3/8 xy। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हमारे 4 टर्म्स हैं, 4 9x -5x² y एंड थर्ड 3/8 xy। तो ये जो सेपरेट पार्ट है वो अपने आप में क्या कहलाते हैं, टर्म कहलाते हैं। यहाँ देख सकते हैं x³ + 2x² y - 4xy² + y³ + 7 इज एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इसमें कितने टर्म्स है, तो यहाँ 5 टर्म्स है। कौन कौन से, 1 2 3 4 5। दीज आर सेपरेटेड बाय द साइंस प्लस और माइनस। तो देयर आर 5 टर्म्स। उस 5 टर्म्स को क्या कर सकते हैं, फर्स्ट x³, सेकेंड 2x² y, थर्ड विथ नेगेटिव साइन -4xy², फोर्थ y³ एंड फिफ्थ 7। अब आते हैं पोलिनोमियल क्या होता है। पोलिनोमियल के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था लास्ट वीडियो में, रिवाइज कर लेते। एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। यानी एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम वेरिएबल का जो पावर है वो क्या होना चाहिए, नॉन नेगेटिव इंटीग्रल होना चाहिए। ठीक है। अब हम लोगों ने देखा कि डिफरेंट टाइप्स के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन हम लोग को मिल चुके हैं, और उन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के में कांस्टेंट क्या है, वेरिएबल क्या है, ये हम जान चुके हैं। तो यहाँ कांस्टेंट क्या है, 5 कांस्टेंट है, 3 क्या है, कांस्टेंट है, और यहाँ x क्या है, वेरिएबल है। यहाँ भी x वेरिएबल है, यहाँ भी x वेरिएबल है। तो इट इज सेइंग दैट एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। यानी अगर कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और उसमें जो वेरिएबल का जो पावर है, अगर वो पावर एक नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो उसको हम लोग कह सकते हैं कि वो एक पोलिनोमियल है। एग्जाम्पल के लिए हमारे पास एग्जाम्पल दिया है 5x³ - 4x² + 6x - 3। यहाँ वेरिएबल का पावर क्या है, यहाँ वेरिएबल का पावर जो है क्या है, पावर वेरिएबल का पावर
3 है। तो 3 क्या है, ये पॉजिटिव नंबर है। फिर यहाँ चलते हैं इस सेकंड वाले में, यहाँ एक्स स्क्वायर है तो यहाँ पावर क्या है, तो यहाँ जो पावर है वो 2 है, ये भी क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड में चलते हैं हम लोग, यहाँ 6 एक्स है, एक्स का पावर 1 है तो यहाँ पावर क्या है 1, ये भी पॉजिटिव है। यानी इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में हम लोग देख रहे हैं कि फर्स्ट टर्म में x का पावर 3, सेकेंड टर्म में x का पावर 2 और थर्ड टर्म में x का पावर 1 हम लोग मान सकते हैं। तो यहाँ पर जितने भी वेरिएबल हैं उनका पावर क्या है, पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव है। और साथ ही साथ वो इंटीजर भी हैं। क्या है, इंटीजर। पहला क्राइटेरिया क्या है कि पावर जो है नॉन नेगेटिव होने चाहिए। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है, समझ लीजिए, नॉन नेगेटिव का मतलब क्या होता है, तो नॉन नेगेटिव का मतलब होता है जो नेगेटिव नहीं हो, जो नेगेटिव नहीं हो। नॉन नेगेटिव मतलब जो नेगेटिव नहीं हो। नेगेटिव नहीं हो मतलब जीरो भी नॉन नेगेटिव है, 1 2 3 4, यानी किसी भी वेरिएबल का पावर अगर 0 है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, यानी ये सारे नॉन नेगेटिव हैं। तो हम लोग उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम लोग क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, कि वेरिएबल का पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। अगर वेरिएबल का पावर नेगेटिव है मतलब कि वो पोलिनोमियल नहीं है। यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं कि y का पावर क्या है 4, 4 इंटीजर है, 4 इंटीजर है और 4 नेगेटिव नहीं है। y का पावर 3, 3 भी पॉजिटिव है और ये पावर जो है इंटीजर है। यहाँ y का पावर 2, 2 भी इंटीजर है और नेगेटिव नहीं है। y का पावर 1, ये भी इंटीजर है 1 और ये नेगेटिव नहीं, नॉन नेगेटिव है। तो डिफिनीशन है कि एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच द वेरिएबल्स इन्वॉल्व्ड हैव ओनली नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर इज कॉल्ड ए पोलिनोमियल। यानी किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में अगर किसी वेरिएबल का पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर है तो हम उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को क्या कहेंगे, पोलिनोमियल कहेंगे। अब यहाँ पर देखने वाली बात है कि उस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जितने भी वेरिएबल होंगे उन सबका पावर जो है नॉन नेगेटिव इंटीजर होना चाहिए, तभी वो पोलिनोमियल होगा। फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। एग्जाम्पल के रूप में हम लोग यहाँ भी देख सकते हैं कि ये जो 3 + 2x² - 6² y + 5x y² इज ए पोलिनोमियल ऑफ 2 वेरिएबल्स। इसमें कितने वेरिएबल्स हैं, एक x वेरिएबल है और दूसरा कौन सा वेरिएबल है, y वेरिएबल है। तो ये भी पोलिनोमियल जो है 2 वेरिएबल का है, x और y। ठीक है, अब आते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है, यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं कि ये पोलिनोमियल है। क्या है पोलिनोमियल, 5x³ - 4x² + 6x - 3। हमारा पोलिनोमियल जो है यहाँ पे है 5x³ - 4x² + 6x - 3। हमारा पोलिनोमियल है 5x³ - 4x² + 6 - 3। ठीक है, तो वी से दैट द कोफिशिएंट ऑफ x³ x² x आर 5 - 4 एंड 6 रिस्पेक्टिवली। यानी हम कह सकते हैं क्या है कोफिशिएंट, x³ के साथ हमारे पास जो x³ - 4x² + 6x - 3 वाटर कोफिशिएंट, हमें कोफिशिएंट पता करना है। कोफिशिएंट क्या होता है, हियर गिवन दैट 5x³ - 4x² + 6 - 3 ये क्या है, हमारा एक पोलिनोमियल है, एक पोलिनोमियल है। और इस पोलिनोमियल में हमें कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट का मतलब होता है वेरिएबल के साथ कौन सा डिजिट जो है मल्टीपल के फॉर्म में है, तो उस डिजिट को हम लोग कहते हैं कोफिशिएंट। तो यहाँ पे x³ का कोफिशिएंट क्या है, x³ का कोफिशिएंट है 5। यहाँ क्या है, x² का कोफिशिएंट, x² का कोफिशिएंट क्या है, तो x² का कोफिशिएंट है, ये है आपका -4, चूँकि यहाँ माइनस है। फिर x का कोफिशिएंट क्या है, तो x का कोफिशिएंट है 6।
और यहाँ पे तो ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। तो इस तरीके से इस वेरिएबल, इस पोलिनोमियल में हम लोग कोफिशिएंट निकाल सकते हैं। एक्स क्यू का कोफिशिएंट 5, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट -4, 6 एक्स का कोफिशिएंट 6। हाँ, सिमिलरली द पोलिनोमियल वी कैन से दैट द कोफिशिएंट ऑफ, अब इस पोलिनोमियल में x का पावर 4, x का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? एक और क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। टू एक्स का पावर 4 माइनस 5x³ प्लस 2/3x² माइनस √2x प्लस 5। हाँ, तो यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ x का पावर 4 का कोफिशिएंट क्या है? तो x के पावर 4 का कोफिशिएंट है 2। फिर यहाँ x³ का क्या कोफिशिएंट है? तो x³ का कोफिशिएंट है -5। फिर यहाँ x² का क्या कोफिशिएंट है? तो x² का कोफिशिएंट है 2/3। फिर यहाँ देखते हैं x का क्या कोफिशिएंट है? x का कोफिशिएंट तो ये है -√2। यानी किसी भी पोलिनोमियल में वेरिएबल का जो मल्टीपल होता है, वेरिएबल के साथ जो डिजिट जो है मल्टीपल के रूप में रहता है, उस डिजिट को हम लोग उस वेरिएबल का कोफिशिएंट कहते हैं। फिर आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। उसके पहले हम लोग जान लेते हैं कि वन वेरिएबल के पोलिनोमियल भी होते हैं, 2 वेरिएबल के भी पोलिनोमियल होते हैं, 3 के भी पोलिनोमियल होते हैं। तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, ठीक है। हम लोग वन वेरिएबल की इक्वेशन, वन वेरिएबल के पोलिनोमियल में डिग्री का पता लगाएंगे। हम लोग को क्या जानना है? डिग्री। डिग्री मीन्स जिसको हम लोग पावर भी कहते हैं, ठीक है। तो डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यहाँ हम लोग को वन वेरिएबल का मतलब वो वैसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक वेरिएबल हो, उसको हम लोग कहते हैं वन वेरिएबल। यानी हमारे पास एक पोलिनोमियल है 2x + 3। तो 2x + 3 में कितने वेरिएबल हैं? यहाँ पे सिर्फ ओनली वन वेरिएबल है। क्या है? वन वेरिएबल। वन वेरिएबल का मतलब सिर्फ x है। x के अलावा कोई y होता तो हम लोग कह सकते थे कि दैट पोलिनोमियल इज ऑफ 2 वेरिएबल, यानी उस कंडीशन में कह सकते थे कि वह पोलिनोमियल जो है 2 वेरिएबल का है। सब एग्जाम्पल के लिए x + y + 3 है, तो ये जो पोलिनोमियल है कितने वेरिएबल का है? 2 वेरिएबल्स का है। दिस पोलिनोमियल इज ऑफ 2 वेरिएबल्स, बट हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द पोलिनोमियल ऑफ ओनली वन वेरिएबल। तो देयर इज 2x + 3। तो 2x + 3 कितने वेरिएबल का पोलिनोमियल है? तो ये है आपका ओनली वन वेरिएबल का पोलिनोमियल, और वो वेरिएबल क्या है? हमारा x है, ठीक है। ये ओनली वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है और यहाँ वेरिएबल क्या है? x है। तो कह सकते हैं x है, और x का पावर कितना है? तो x का पावर यहाँ कुछ नहीं दिया। जब कुछ नहीं दिया हो तो हम लोग इसको 1 मानते हैं। तो यहाँ x का पावर ऑफ x क्या है? पावर ऑफ x का पावर कितना है? 1 है। इसी को हम लोग डिग्री कहते हैं। इसकी डिग्री कितनी है? 1। यानी हम लोग कह सकते हैं दिस इज द 1 डिग्री इक्वेशन, 1 डिग्री पोलिनोमियल। यानी ये हम लोग कितने डिग्री का पोलिनोमियल है? 1 डिग्री का पोलिनोमियल है। दिस पोलिनोमियल इज ऑफ 1 डिग्री। ओके, तो किसी भी पोलिनोमियल का हम लोग डिग्री कैसे डिसाइड करते हैं? तो पोलिनोमियल का जो वेरिएबल का जो पावर होता है, ये जो पावर होता है, उसी पावर से हम लोग उस पोलिनोमियल का डिग्री डिसाइड करते हैं। द पावर ऑफ द वेरिएबल इज आल्सो नोन एज डिग्री। यानी हम लोग कह सकते हैं दिस सिंगल वेरिएबल के, वन वेरिएबल के पोलिनोमियल में डिग्री क्या है? 1 है। सेकेंड एग्जाम्पल है हमारे पास 4y² - 3/2y +
5। अब अगर क्वेश्चन है कि बताइए अब हमारे पास क्वेश्चन है कि बताइए अब हमारे पास क्वेश्चन है कि बताइए इक्वेशन 4y² माइनस 3/2y प्लस 5 ये एक पोलिनोमियल है। तो ये कितने डिग्री का पोलिनोमियल है, हमें यहाँ डिग्री पता करनी है। व्हाट इज़ द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, इस पोलिनोमियल की डिग्री कितनी है। तो फर्स्ट देखते हैं कि दिस इज़ द पोलिनोमियल ऑफ ओनली वन वेरिएबल, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ y है तो ये सिंगल वेरिएबल यानी सिंगल वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है और हमें क्या करना है, इसकी डिग्री निकालनी है। तो सबसे पहले चेक करते हैं कि वेरिएबल क्या है। तो वेरिएबल y का यहाँ पर पावर कितना है, 2 है। y का पावर कितना 2 है और यहाँ पर y का पावर कितना है, 1 है। तो हो सकता है हम लोग कंफ्यूज हो जाएं कि हम लोग कैसे डिग्री बताएंगे, हाउ वी कैन टेल द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल, बिकॉज हियर same variable have two different power. Here the power is 2, here the power is 2, but here the power is 1. तो इसको निकालने का सबसे आसान तरीका है कि what is the maximum power of variable। तो वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या है, तो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 2 है। तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 2। यानी हम लोग कह सकते हैं मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज डिग्री। यानी किसी भी पोलिनोमियल में जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर होता है उसको हम लोग कहते हैं डिग्री। थर्ड एग्जांपल है 3x टू दी पावर 4 माइनस 5x² प्लस 1। ये भी कितने वेरिएबल का पोलिनोमियल है, तो ये भी वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है। वो वेरिएबल क्या है, x का पावर 4। यहाँ भी देखते हैं, यहाँ x का पावर 4 है और यहाँ पर x का पावर 2 है, लेकिन डिग्री क्या होगी इस पोलिनोमियल की, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री होगी 4, क्योंकि वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है, 4। तो दिस इज द 4 इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल। तो फ्रेंड्स हम लोग जान गए कैसे किसी पोलिनोमियल का डिग्री पता करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम है डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल इन 2 और मोर वेरिएबल्स। ठीक है, ऑलरेडी मैं बता चुका हूं। इन केस ऑफ पोलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल, मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि किसी भी पोलिनोमियल का अगर जब डिग्री निकालेंगे तो जो मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल होगा उसको हम लोग कहेंगे उस पोलिनोमियल का डिग्री। सिमिलरली अगर किसी पोलिनोमियल में 2 वेरिएबल दिए हुए हों, यानी इन केस ऑफ पोलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल, कभी हो सकता है कि किसी पोलिनोमियल में देयर इज मोर देन वन वेरिएबल, देयर इज 2 वेरिएबल्स, 3 वेरिएबल्स, 4 वेरिएबल्स, then how we can define the degree of a polynomial? Then the sum of, that is the sum of the powers of the variables in each term is taken up। यानी जितने भी टर्म दिए हुएंगे उनमें जो वेरिएबल होंगे उनके पावर का सम हम लोग निकालेंगे, एंड द हाईएस्ट सम सो ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ द पोलिनोमियल। और इस तरीके से जो हाईएस्ट सम होगा उसको हम लोग डिग्री मानेंगे। तो अब आते हैं, हम लोग ने जान लिया कि हाउ कैन वी फाइंड आउट द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ वन वेरिएबल, बट हियर द क्वेश्चन इज वी हैव टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ ए पोलिनोमियल ऑफ 2 और मोर वेरिएबल्स।
यानी किसी पोलिनोमियल में अगर 2 से ज़्यादा वेरिएबल हैं तब उसकी हम लोग डिग्री कैसे निकालेंगे। तो देयर इज ए सिंपल स्टेप्स इन केस ऑफ पोलिनोमियल्स इन मोर देन वन वेरिएबल if in any case polynomials is more than one variable, then the sum of the powers of the variables in each term is taken up and the highest sum so obtained is called the degree of the polynomial। यानी किसी दो वेरिएबल के पोलिनोमियल में हम लोग क्या करेंगे, प्रत्येक टर्म में इस टर्म का जो वेरिएबल का जो पावर है उसको हम लोग ऐड कर देंगे और उस कंडीशन में जो मैक्सिमम सम आएगा ऐड करने पर वही जो होगा उस पोलिनोमियल का डिग्री होगा। एग्जाम्पल के लिए हम लोग के पास एक क्वेश्चन है, तो आइए देखते हैं। हमारे पास एक क्वेश्चन है 7x³ माइनस 5x² y स्क्वायर प्लस 3xy प्लस 6y प्लस 8। ठीक है, तो इस पोलिनोमियल की डिग्री निकालनी है हमें। क्या निकालनी है, डिग्री। कैसे पता करेंगे डिग्री, तो सबसे पहले चलते हम लोग सबसे पहला टर्म लेते हैं 7x³। तो यहाँ तो पावर क्या है 3 है। फिर सेकेंड टर्म में चलते हैं, सेकेंड टर्म में वेरिएबल क्या है x² y²। तो यहाँ x का पावर 2 और y का पावर 2, तो यहाँ दोनों का पावर क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। तो हमारे पास कितना आ जाएगा 4। यहाँ पे 2 + 2 यानी इन दोनों के पावर का सम कितना है 4। फिर थर्ड टर्म लेंगे, ये फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म लेंगे। यहाँ इसका पावर 1, इसका पावर 1, तो दोनों का पावर 1 + 1 कितना हो गया 2। फोर्थ टर्म लेंगे, यहाँ 6y, तो y का पावर 1 है तो ये 1 होगा। अब देखिए इन सारे टर्म में मैक्सिमम पावर कौन है, तो सारे टर्म में जो मैक्सिमम पावर है वो क्या है 4 है। यानी इन दोनों का सम 2 + 2, तो ये जो है आपका मैक्सिमम पावर है 2 + 2 यानी कि 4। तो द पावर ऑफ दिस पोलिनोमियल इज, द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4। वी कैन से दैट दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। नेक्स्ट एग्जांपल में देखते हैं। We have next example 4x² y³ minus 5xy² plus 7 minus 2x4। यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि हमारे पास, एक बार इसको फिर से क्लियरली लिख लेता हूँ। हमारे पास है 4x² y³ माइनस 5xy² प्लस 7 माइनस √2x⁴। तो सबसे पहला जो टर्म है उसमें हम लोग पावर का सम निकालते हैं। तो यहाँ 2 है और यहाँ 2 है, तो 2 + 3 कितना हो गया, ये 5 हो गया। इसमें चलते हैं, तो इसमें x का पावर 1 यानी 1 + 2 = 3। इसमें चलते हैं, यहाँ तो x का पावर कुछ नहीं तो 0 हो गया पावर, और यहाँ जो है x का पावर 4 है तो यहाँ हो गया पावर 4। तो इसमें मैक्सिमम कौन है, तो मैक्सिमम है 5। यानी दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 5। यानी ये पोलिनोमियल जो है हमारा कितने डिग्री का है, तो 5 डिग्री का है। अब हमारा टाइप्स है पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्रीज। ठीक है, डिफरेंट टाइप्स के डिग्रीज हो गए पोलिनोमियल के। हो सकता है कोई पोलिनोमियल जो है 1 डिग्री का हो, कोई पोलिनोमियल जो है 2 डिग्री का हो, कोई पोलिनोमियल जो है 3 डिग्री का हो, कोई पोलिनोमियल जो है 4 डिग्री का हो। तो डिफरेंट टाइप्स के पोलिनोमियल हो सकते हैं डिफरेंट डिग्री के आधार पे।
ठीक है, तो अब चलते पोलिनोमियल्स ऑफ वेरियस डिग्री। पहला है आपका लीनियर पोलिनोमियल। लीनियर पोलिनोमियल, तो लीनियर पोलिनोमियल किसको कहते हैं? तो डिग्री 1 के जो पोलिनोमियल होते हैं, डिग्री 1 यानी वैसा पोलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होता है, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल विच हैव डिग्री 1 यानी वैसा पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 1 इज कॉल्ड ए लीनियर पोलिनोमियल। यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें डिग्री 1 होता है, उसको हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए हम लोग देख सकते हैं 3x + 5। तो इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो है? तो इस पोलिनोमियल का डिग्री है 1, यानी यहाँ पावर सिर्फ 1 है। ठीक है, 2y - 9 यहाँ भी डिग्री क्या है? 1 है। और x + y + 8 यहाँ भी पोलिनोमियल का जो मैक्सिमम पावर है वेरिएबल का, वो क्या है? 1 है। तो ये भी क्या है? डिग्री 1 का पोलिनोमियल है। तो डिग्री 1 के पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं लीनियर पोलिनोमियल। इट इज ऑल्सो नोन एज लीनियर पोलिनोमियल। तो डिग्री 1 का जो पोलिनोमियल है उसको हम लोग लीनियर पोलिनोमियल कहते हैं। तो यहाँ 3x + 5, 2y - 9, x + y + 8, यहाँ जो पावर होगा वेरिएबल का ओनली 1 होगा। ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का पावर क्या होगा? सिर्फ और सिर्फ 1 होगा। तो उस पोलिनोमियल को हम लोग कहेंगे डिग्री 1 का पोलिनोमियल, और डिग्री 1 का जो पोलिनोमियल होगा उसको हम लोग कहेंगे लीनियर पोलिनोमियल। अब आते हैं हम लोग सेकेंड टॉपिक है, व्हाट इज क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 2। क्वाड्रेटिक का मतलब 2। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 2 इज कॉल्ड ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। हम लोगों ने लीनियर पोलिनोमियल जाना, लीनियर यानी कि डिग्री 1, क्वाड्रेटिक यानी कि डिग्री 2। एक ऐसा पोलिनोमियल जो कितने डिग्री का हो? 2 डिग्री का हो। यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का मैक्सिमम पावर क्या हो? 2 हो। तो हम लोग कहेंगे वो पोलिनोमियल जो है क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है। क्या है? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में डिग्री कितनी होती है? तो डिग्री होती है 2। यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल को जो डिग्री होती है वो कितनी होती है? 2। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल की डिग्री 2 होती है, यानी 2 डिग्री के पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एग्जाम्पल के लिए x² + 5x - 1/2 इज ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इन x, क्योंकि यहाँ जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है कितना है? 2 है। यानी x² + 5x - 1/2, यहाँ डिग्री कितनी है? 2 है, क्योंकि वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है, तो डिग्री 2 है। और डिग्री 2 के पोलिनोमियल को क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। क्वाड्रेटिक का मतलब ही 2 से है। नेक्स्ट है हमारा 3y² - 8y + 5। 3y² - 8y + 5, यहाँ भी हम लोग का डिग्री कितना है? 2 है। तो ये भी पोलिनोमियल क्या है हम लोग का? डिग्री 2 का पोलिनोमियल है, जिसको क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल कहते हैं। सेकेंड में है xy + yz + zx। यहाँ x का पावर 1, xy + yz + zx। यहाँ x का पावर 1, यहाँ y का पावर 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो कितना हुआ? 2। यहाँ y का पावर n, z का पावर n, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2। यहाँ z का 1, यहाँ x का 1, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2। तो ये भी कितनी डिग्री का पोलिनोमियल है? 2 डिग्री का पोलिनोमियल है। तो इसको भी हम लोग कहेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। अब आते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल। जैसा क्यूबिक का मतलब ही होता है किसी भी नंबर का क्यूब करना, क्यूब निकालना। क्यूब का मतलब होता है किसी नंबर का पावर 3। तो जब पावर 3 हो तब हम उसको कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक का मतलब होता है क्यूब निकालना किसी नंबर का। यानी अगर हम 4 का क्यूब निकालते हैं तो ये क्या है? क्यूबिक पोलिनोमियल है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्यूबिक पोलिनोमियल। क्यूबिक
पोलिनोमियल्स। तो क्यूबिक पोलिनोमियल्स क्या है? दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3। अगर किसी पोलिनोमियल जो है 3 डिग्रीज के हैं तो उनको हम लोग कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3 इज कॉल्ड ए क्यूबिक पोलिनोमियल, यानी 3 डिग्री के 3 डिग्री के पोलिनोमियल जो है सो क्यूबिक पोलिनोमियल कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 1, यहाँ जो वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो कितना है? 3। एग्जाम्पल यहाँ देख लेते हैं, 4x³ माइनस 3x² प्लस 7x प्लस 1। यहाँ पावर क्या है, डिग्री क्या है पोलिनोमियल की? तो पोलिनोमियल की डिग्री 3 है, तो इसको हम लोग 3 डिग्री का पोलिनोमियल कहेंगे, दैट इज नोन एज क्यूबिक पोलिनोमियल आल्सो। 4x² एग्जाम्पल सेकेंड है, 4x² y प्लस 5xy² प्लस 8। यहाँ क्या है, दोनों वेरिएबल के पावर का सम कितना है? 2 प्लस 1 3। यहाँ कितना है? 1 प्लस 2 3। तो दिस इज द पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 3, और 3 डिग्री के पोलिनोमियल को हम लोग कहेंगे क्यूबिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग का बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। व्हाट इज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल? बाई क्वाड्रेटिक का मतलब होता है 4 से। बाई क्वाड्रेटिक इज रिलेटेड टू 4। ए पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4 इज कॉल्ड ए बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें वेरिएबल का जो मैक्सिमम पावर है वो 4 हो, तो उस पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं डिग्री 4 का पोलिनोमियल, पोलिनोमियल ऑफ डिग्री 4। एग्जाम्पल के लिए हियर क्वेश्चन इज गिवन x टू द पावर 4 माइनस 3x³ प्लस 2x² प्लस 5x माइनस 3। हियर इज द मैक्सिमम पावर ऑफ वेरिएबल इज 4, दैट इज द डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल इज 4, एंड द 4 डिग्री पोलिनोमियल इज ऑल्सो नोन एज बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल x² y² प्लस xy³। हियर ऑल्सो 2 प्लस 2 4, and here 1 1 plus 3 4. The maximum power variable in this polynomial is 4, so it is known as the polynomial of degree 4, and the polynomial of degree 4 is known as biquadratic polynomial. Once we can revise polynomial, how many types of polynomial? There are 4. There are so many types of polynomial, but we have to study here only about linear polynomial, quadratic polynomial, biquadratic polynomial and cubic polynomial. First, linear polynomial. A polynomial of degree 1 is known as linear polynomial. Second, quadratic polynomial. A polynomial of degree 2 is known as quadratic polynomial. Third, cubic polynomial. A polynomial of degree 3 is known as cubic polynomial. Fourth, biquadratic polynomial. A polynomial of degree 4 is known as biquadratic polynomial. Come to the next topic. Number of terms in a polynomial. On the basis of number of terms in a polynomial, we can divide the polynomial into so many parts. But here we have to study about only 3: monomial, binomial, trinomial. Now we are talking about the terms. Now we are talking about only the terms. Monomial, a polynomial containing only one non-zero term is called a monomial. यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म हो, यानी वन टर्म हो, तो उस पोलिनोमियल को हम लोग कहते हैं मोनोमियल। मोनो का मतलब होता है सिंगल, मोनो का मतलब होता है वन, तो कह सकते हैं मोनोमियल। मोनो मतलब वन। ए पोलिनोमियल विच हैज ओनली वन टर्म, विच हैज ओनली वन टर्म इज नोन एज मोनोमियल। यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ सिंगल टर्म होता है, वन टर्म होता है, तो उसको हम लोग कहते हैं मोनोमियल। एग्जाम्पल के लिए 5 इज सिंगल टर्म, 5 इज नोन एज मोनोमियल। 5 is also a polynomial. This is constant polynomial. We will study in the later.
5 is a constant polynomial and 5 is single, that is it is monomial. 3x is also monomial because it has only one term, 1 by 3xy. It is also single term, that is it is also known as monomial. Yani a monomial has only one term containing one non-zero term is known as monomial. Second is binomial. Binomial related to 2. Bi means 2. Bi means 2. A binomial has two terms. A polynomial containing two non-zero term is called a binomial. एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म हो, टू टर्म हो, तो उसको हम लोग कहेंगे बाइनोमियल. बाइनोमियल. 3 + 6 6. Here two terms 1 2. Here two terms x minus 5. Here two terms 5x square y 2yz. Hence here the polynomials given have only two terms, 3 6x x minus 5 square y 2yz. So it is known as binomial. Trinomial, that is tri means 3. A polynomial having three terms is known as ट्राइनोमियल. एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें कितने टर्म होते हैं, तीन टर्म होते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं ट्राइनोमियल. एग्जाम्पल के लिए 8 + 3x + x², इट इज ए ट्राइनोमियल बिकॉज वन टर्म, टू टर्म, थ्री टर्म्स. हियर ऑल्सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. हियर ऑल्सो फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म. सो again we revise. Monomial, a polynomial having only one term is known as monomial. Binomial, a polynomial having only two term is known as binomial. Trinomial, a polynomial having only three term is known as trinomial. Now come to the some other points. Here is one constant polynomial. What is constant polynomial? जितने भी डिजिट हैं, जितने भी नंबर हैं, जितने भी नॉमरल्स हैं, उन सबको हम लोग कह सकते हैं दैट इज कांस्टेंट पोलिनोमियल. ऑल डिजिट्स, ऑल नॉमरल्स, ऑल कांस्टेंट आर नोन एज कांस्टेंट पोलिनोमियल. ए पोलिनोमियल containing only one term consisting of a constant is called a constant polynomial. अगर कोई 3 नॉमरल है, कांस्टेंट है, -5, 7/8, these all are constant, these all are known as constant polynomial. 2, 5, 7, √2, -8, -1/2, ये जितने भी नॉमरल्स हैं all are known as constant polynomial. In generally every real number is a constant polynomial. जितने भी रियल नंबर हैं वे सारे के सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल है. जितने भी इंटीजर हैं, जितने भी रेजुअल नंबर हैं, जितने भी होल नंबर हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी रेशनल नंबर हैं, जितने भी रियल नंबर हैं, वे सारे के सारे क्या हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल. ठीक है. और कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है उसको 0 माना जाता है. कांस्टेंट पोलिनोमियल की डिग्री कितनी होती है, 0. ठीक है. ऑल रियल नंबर्स, एवरी रियल नंबर इज ए कांस्टेंट पोलिनोमियल. जितने भी रियल नंबर्स हैं, कोई भी नंबर है, कोई भी डिजिट है जो रियल है, -2, -3, 1/2, 1/4, √2, √3, ऑल आर कांस्टेंट पोलिनोमियल. एंड द डिग्री ऑफ ए नॉन जीरो कांस्टेंट पोलिनोमियल इज 0. और किसी भी कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 0. सपोज कीजिए 1 के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम लोग लिख सकते हैं 1x to the power 0, 1 into x to the power 0 लिख सकते हैं, क्योंकि x to the power 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है. ठीक है. x का पावर 0 का वैल्यू कितना होगा, 1. किसी भी संख्या का अगर पावर 0 है तो उसका वैल्यू कितना होगा, 1. यानी जितने भी कांस्टेंट हैं वो क्या है, कांस्टेंट पोलिनोमियल है. और कांस्टेंट पोलिनोमियल का जो डिग्री होता है वो कितना होता है, 0. नेक्स्ट टॉपिक है जो हम लोग का इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है, वो है हमारा जीरो पोलिनोमियल. जीरो पोलिनोमियल, ए पोलिनोमियल कंसिस्टिंग ऑफ वन टर्म नेमली 0 only इज कॉल्ड ए जीरो पोलिनोमियल. यानी एक ऐसा पोलिनोमियल जिसमें सिर्फ एक टर्म है और वो टर्म कौन है, तो 0 है.
तो जीरो को जीरो पोलिनोमियल कहते हैं। जीरो इज नोन एज जीरो पोलिनोमियल। ठीक है, कोई भी एक टर्म है, मान लीजिए जीरो, तो जीरो को हम लोग क्या कहेंगे, जीरो पोलिनोमियल कहेंगे। जीरो को जीरो पोलिनोमियल, दिस इज सेपरेट पोलिनोमियल। जीरो इज जीरो पोलिनोमियल। और जीरो की डिग्री कितनी होगी, तो जीरो की डिग्री जो है अनडिफाइंड है, दैट इज नॉट डिफाइंड। जीरो डिग्री जो है नॉट डिफाइंड। ठीक है, एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। अगर किसी पोलिनोमियल में वेरिएबल का पावर 1 है तो डिग्री 1 का पोलिनोमियल, वेरिएबल का मैक्सिमम पावर 2 है तो डिग्री 2 का पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होता है, तो जितने भी नोमरल से जितने भी रियल नंबर हैं वो सारे के सारे कांस्टेंट पोलिनोमियल, और कांस्टेंट पोलिनोमियल के जो डिग्री होती है वो 1 होती है। यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, कांस्टेंट पोलिनोमियल को हम लोग क्या कहते हैं, जीरो डिग्री का पोलिनोमियल। यानी कांस्टेंट पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो जीरो होती है। अब एक है हमारा जीरो पोलिनोमियल, यानी जीरो को हम लोग जीरो पोलिनोमियल भी कह सकते हैं, और जीरो पोलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो है हमारी अनडिफाइंड। तो हेलो एवरीवन, कैसा लगा हमारा आज का क्लास? प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पोलिनोमियल का जो अभी तक जितने भी हम लोग रिवाइज कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, उससे संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उनको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में और आने वाले वीडियो में सॉल्व करेंगे। तो गुड नाइट, स्वीट ड्रीम।